ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या देखा उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ़ x इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ a टाइम्स अंडर रूट ऑफ सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स अंडर रूट ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, अगर ये दे रखा है, सो वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखते हैं हम? dy बाई डी एक्स फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन इज, इफ y इज फंक्शन ऑफ थीटा सो इट इज़ dy बाई डी थीटा, x इज फंक्शन ऑफ थीटा देन इट इज़ dx बाई डी थीटा, सो वी राइट dy बाई डी एक्स लाइक दिस। ठीक है, तो यही वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले x वाला पार्ट देख लेते हैं। सो x हो जाएगा हमारा a अंडर रूट ऑफ सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, एंड dx बाई डी थीटा विल बी, it is a as it is derivative of, or let me write this completely, so it is secant theta minus tan theta. ठीक है, so derivative of some function, or it is theta, d by d theta not x, so a derivative of some function of under root of some function of theta बाई डी थीटा इज़ नथिंग बट, जैसे होता था ना डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स होता था, तो उसको कैसे लिख सकते थे हम? 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे। इट इज़ इक्वल टू a 1/2 टाइम्स अंडर रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, a/2 अंडर रूट ऑफ सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा एज इट इज़, सेक थीटा का डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा, एंड tan थीटा का डेरिवेटिव इज़ माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर सेकेंड थीटा कॉमन ले लिया तो इट विल बी इक्वल टू tan थीटा, और ऐसा करते हैं ना माइनस सेकेंड थीटा कॉमन ले लेते, तो a सेकेंड थीटा, तो ये आपका हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, तो इट इज़ सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको माइनस सेकेंड थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेकेंड थीटा। ठीक है, इसलिए माइनस सेकेंड थीटा कॉमन लिया अपॉन 2 सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये जैसे होता है ना a अपॉन अंडर रूट a को ऐसे लिख सकते हैं रूट a टाइम्स रूट a बाय रूट a, सो रूट a कैंसल, सो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली रूट a। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, ये a है समझ लीजिए, ये रूट a है, तो ऊपर क्या बचेगा, इट इज़ a टाइम्स सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमारा y क्या दे रखा था, a अंडर रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा, a अंडर रूट सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे भी, dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू a एज इट इज़ d बाई डी थीटा ऑफ अंडर रूट सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, एंड a रूट का मतलब डेरिवेटिव इज 1/2 रूट ऑफ दैट फंक्शन प्लस इंटू सॉरी डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ। सो वी हैव a टाइम्स ओके 1/2 अंडर रूट सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, एंड इट इज़ सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से,
मतलब इस वाले पार्ट से, तो वी विल बी लेफ्ट विथ ए सेकेंड थीटा डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट इट विल बी सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा अंडर रूट सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, 2 भी बाहर ले लिया, ए बाहर ही था, सेकंड को यहाँ से बाहर ले लिया तो सेकंड ये वाला यहाँ पे सेक बचा बस, और यहाँ पे tan बचा। सो इट इज़ ए सेकेंड स्क्वायर बाय ए सेकेंड थीटा बाय 2 इंटू रूट, इससे कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा अंडर रूट। ठीक है ना, जैसे ये होता है ना, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ए टाइम्स रूट ए, सो ए बाय रूट ए विल बी रूट ए टाइम्स रूट ए बाय रूट ए, सो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली रूट ए। तो यही वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया हमने। सो वी आर लेफ्ट विथ डी वाई बाय डी थीटा। सो एक और स्टेप अगर सिंप्लीफाई कर दें हम इसको, तो हमारे पास क्या था, x की वैल्यू थी a टाइम्स सेक थीटा माइनस tan थीटा अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ दिख रही है, a टाइम्स सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा अंडर रूट में है। सो डी एक्स बाय डी थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस सेकेंड थीटा बाय 2 टाइम्स x। ठीक है ना, कैसे आया ये, बिकॉज सिंस x इज इक्वल टू a अंडर रूट सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा इज ए टाइम, मतलब y की वैल्यू है, सिंस y इज इक्वल टू ए टाइम्स सेकेंड थीटा प्लस सिंस y इज इक्वल टू ए टाइम्स अंडर रूट सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, so from here we can write secant theta by 2 times y, because a times root of sec theta plus tan theta को y लिख सकते हैं हम। तो ये आ गया आपका dy by d थीटा का एक्सप्रेशन। सो फाइनली आपका dy by dx क्या आ जाएगा, इट इज़ नथिंग बट dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो dy by d थीटा हमें पता है, इट इज़ नथिंग बट सेकेंड थीटा बाई 2 इंटू वाई। सिमिलरली dx by d थीटा इज माइनस सेकेंड थीटा बाई 2 इंटू एक्स, so it is minus secant theta by 2 into x, so minus as it is y by x। so finally हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, dy by dx की वैल्यू है माइनस y by x, hence proved। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। 1 तो हो गया हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू ई का पावर साइन रेस टू पावर 3t and y is equal to e raised to power cos 3t, then dy by dx, then show that dy by dx is equal to minus y by और y log x अपॉन x log y। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें, ये दे रखा है। तो x इज़ फंक्शन ऑफ t, y इज़ फंक्शन ऑफ t। तो क्या कर देंगे हम, सबसे पहले dx बाई डी टी निकाल लेते हैं, विच इज़ नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू पावर साइन 3t एंड डी बाई डी टी ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ई रेस टू पावर एनी फंक्शन ऑफ t इज़ नथिंग बट ई रेस टू पावर दैट फंक्शन इट सेल्फ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। सिमिलरली इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो इट इज़ नथिंग बट ई रेस टू पावर साइन 3t और डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ टी इनटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब 3t का डेरिवेटिव, और 3t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ नथिंग बट 3, सो इट इज़ 3 टाइम्स कॉस 3t, 3 टाइम्स कॉस 3t इंटू ई रेस टू पावर साइन 3t। ठीक है, तो ये हो गया आपका dx बाय dt। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे x की वैल्यू है हमारी ई रेस टू पावर साइन 3t। ठीक है, दोनों साइड log ले लेंगे तो log x इज इक्वल टू log e रेस टू पावर साइन
3t। तो साइन 3t बाहर आ जाएगा, इट इज़ नथिंग बट साइन 3t इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो इट इज़ साइन 3t इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू है एक्स की वैल्यू है ई रेस टू पावर साइन 3t और लॉग एक्स की वैल्यू है साइन 3t। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखिए, आगे यूज़ करेंगे हम इसको। तो सेम चीज़ कर देते हैं y के लिए। सो वी हैव dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ई रेस टू पावर कॉस 3t, ई का पावर सम फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ t का डेरिवेटिव इज नथिंग बट कॉस, मतलब दैट फंक्शन इटसेल्फ, ई रेस टू पावर दैट फंक्शन इटसेल्फ इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विच इज़ नथिंग बट कॉस 3t। ठीक है, तो ई रेस टू पावर कॉस 3t एज इट इज़ इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एनी फंक्शन ऑफ t का डेरिवेटिव इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ t into derivative of that function with respect to t. So 3t का derivative with respect to t is nothing but 3. So we will get minus 3 times sin 3t into e raised to power cos 3t. ठीक है, ये हो गया आपका dy by dt. सिमिलरली हमें पता है y इज इक्वल टू नथिंग बट e रेस टू पावर cos 3t, दोनों साइड log ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू cos 3t टाइम्स log e। ठीक है, पावर नीचे आ गया इसलिए, तो log y और log e इज़ 1, सो इट इज़ cos 3t के बराबर। ठीक है, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा फाइनली, dy बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट dy बाई डी थीटा, और सॉरी डी यहाँ t है ना पैरामीटर, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। योर dy बाई डी टी इज़ नथिंग बट -3 sin 3t into e raised to power cos 3t. Similarly dx by dt is 3 cos 3t e raised to power sin 3t cos 3t e raised to power sin 3t, 3 cancel, minus sin 3t into e raised to power cos 3t cos 3t इंटू ई रेस टू पावर साइन 3t। ठीक है, तो हमें पता है dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन 3t इज नथिंग बट लॉग एक्स, रुक जाओ पहले, माइनस साइन एज इट इज़, ई का पावर cos 3t की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू ई का पावर cos 3t, तो सबसे पहले y लिख देते हैं। साइन 3t की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से, इट इज़ log x। सिमिलरली e का पावर साइन 3t की वैल्यू क्या है, x, एंड cos 3t की वैल्यू क्या है, log y। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई जो हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे में क्या दे रखा है उन्होंने, इफ़ x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, देन शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूव करना। ठीक है, तो नॉर्मली इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि x दे रखा है हमारा t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। ठीक है, तो ये u बाई वी के फॉर्म में, मतलब रेशियो ऑफ टू फंक्शंस। तो अगर dx बाई dt निकालना है हमें, तो u बाई वी वाला जो थ्योरम होता है वो लगाना पड़ेगा हमें, मतलब डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव वाला। सो dx बाई dt विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ d बाई डी टी ले लेते हैं, ऑफ सम फंक्शन ऑफ u बाई वी क्या हो जाएगा,
ये v एज इट इज़ डी यू बाई डी टी आएगा माइनस u एज इट इज़ डी वी बाई डी टी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे करेंगे, यहाँ v हो जाएगा ये, u हो जाएगा ये। सो v एज इट इज़ मतलब t माइनस वन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ t प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस u एज इट इज़ मतलब t प्लस वन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डिनोमिनेटर अपॉन में t माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका t माइनस वन इंटू डी बाई डी टी ऑफ t इज़ वन, वन का ज़ीरो माइनस t प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ t इज़ वन, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो t माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया t माइनस वन माइनस ऑफ माइनस टी प्लस सॉरी माइनस ऑफ मतलब ये पूरे का माइनस ना, सो इट इज़ माइनस टी और माइनस वन, इट इज़ टी माइनस वन का होल स्क्वायर। सो यू हैव टी टी कैंसिल हो गया तो इट इज़ माइनस टू अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ योर डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब जो x के लिए किया वही y के लिए करना है, तो y है हमारा t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। सो यो y इज़ t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। सो डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट t प्लस फर्स्ट फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, t प्लस वन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ t इज़ वन माइनस वन का ज़ीरो माइनस t माइनस वन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ t इज़ वन प्लस वन का ज़ीरो अपॉन t प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इट इज़ t प्लस वन माइनस t माइनस माइनस प्लस वन अपॉन t प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डी वाई बाय डी टी। ठीक है, एंड टी टी कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टू अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी टी का एक्सप्रेशन निकाल दिया हमने डी एक्स बाई डी टी का भी निकाल लिया है। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी है हमारा टू अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी क्या था, माइनस टू अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस टू अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, टू टू एक दूसरे से कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे आ गया मतलब माइनस साइन बाहर आ गया एंड टी माइनस वन ऊपर चले जाएगा। सो इट इज़ टी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर एंड वी नो दैट सिंस y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे y की वैल्यू है टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। ठीक है, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है तो इट इज़ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। सो दिस इज़ नथिंग बट y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सो वाई स्क्वायर इधर ला लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ वॉट वी वर ट्राइंग टू प्रूव एंड हेंस इट इज़ प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर क्वेश्चन नंबर इज इट या इट्स 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है उन्होंने, वी हैव x इज इक्वल टू ए cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स टू द पावर क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स, ये प्रूव करना है हमें। सो x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, देन फाइनली डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सो डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू
इट इज़ या a टाइम्स d बाई डी टी ऑफ कॉस टी का पावर क्यूब. ठीक है, तो a टाइम्स कॉस ऑफ एनी फंक्शन रेज टू पावर n इज नथिंग बट 3 टाइम्स cos of the cos of that function raised to power n minus 1, that is 2, into derivative of cos of t with respect to t. ठीक है, तो ये a आ गया, सॉरी ये 3a cos स्क्वायर t टाइम्स cos t का डेरिवेटिव इज नथिंग बट माइनस साइन t. सो वी हैव माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t. ठीक है, ये आ गया हमारा dx बाय डी टी. बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर वी कैन राइट dy बाई डी टी एज a बाहर आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ साइन t का क्यूब, मतलब साइन t होल रेज टू पावर क्यूब. सो इट इज़ a, इसका आ जाएगा 3 टाइम्स साइन t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन t. ठीक है, सो 3a sin square t and derivative of sin t is nothing but cos t, so it is dy by dt. ठीक है, तो ये आ गया आपका dx by dt and dy by dt. So your dy by dx will be, it is dy by dt because y is function of t and dx by dt. So dy by dt is nothing but 3a ये वाला sin square t times cos t. Similarly here minus 3a, so it is 3a times cos square t into sin t. ठीक है, 3a कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ आ जाएगा, एक साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल, एक कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन टी बाय कॉस टी. ठीक है, विच इज़ नथिंग बट माइनस टैन टी. So dy by dx is equal to minus of tan t. This is equation 1. और हमें पता है इनिशियली क्या दिया था, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t. तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t. तो हमें प्रूव क्या करना है, या dy बाई डी एक्स को y बाई एक्स के टर्म में लाना है ना. तो क्या कर देंगे ना, से इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3. डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2. सो क्या हो जाएगा हमारा, y बाई एक्स विल बी इक्वल टू a साइन क्यूब t अपॉन a कॉस क्यूब t. ठीक है, तो y बाई एक्स विल बी इक्वल टू a कैंसल साइन t बाई कॉस t का पावर क्यूब का पावर 3. दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा y बाई एक्स रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू साइन टी बाई कॉस टी इज नथिंग बट टैन टी. ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स फ्रॉम 1,4 वी कैन राइट टैन माइनस ऑफ टैन टी की वैल्यू इज y बाई एक्स रेज टू पावर 1/3. यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया. सो हेंस प्रूव्ड. सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4. देन लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है उन्होंने, अगर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस रेज टू पावर 4 t प्लस 3 है और y इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन t प्लस साइन रेज टू पावर 4 t प्लस 4 है, सॉरी t प्लस 3 ही है. तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3y बाई 2x. ठीक है, ये प्रूव करना है हमें. तो सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि t प्लस 3 की वैल्यू है इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, तो x क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉस रेज टू पावर 4 थीटा एंड y क्या हो जाएगा हमारा 3 साइन रेज टू पावर 4 थीटा. सो x एंड y आर फंक्शंस ऑफ
थीटा, ठीक है, तो यहाँ थीटा पैरामीटर है, सो डिफ्रेंशिएटिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल गेट 2 टाइम्स डी बाई डी थीटा कॉस थीटा रेज़ टू पावर 4, जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, कॉस ऑफ सम फंक्शन मतलब कॉस ऑफ थीटा रेज़ टू पावर एन, मतलब सम फंक्शन रेज़ टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या है, 4 टाइम्स दैट फंक्शन रेज़ टू पावर एन माइनस 1, दैट इज़ 4 माइनस 1 मतलब 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इट सेल्फ. सो यूर 2 टाइम्स 4 कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सो इट इज़ नथिंग बट माइनस 8 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, यह हो गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा. नाउ सेम थिंग, रिपीटिंग द सेम थिंग विथ डी वाई बाई डी थीटा, विच इज़ नथिंग बट डी बाई डी थीटा ऑफ 3 टाइम्स साइन रेज टू पावर 4 थीटा, विच इज़ डी बाई डी 3 कॉमन 3 बाहर ले लेंगे, सो इट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा रेज टू पावर 4, which is nothing but function raised to power n is nothing but n times that function raised to power n minus 1 into derivative of that function itself. So 4 3 हो जाएगा 12 आपका साइन थीटा का क्यूब, साइन थीटा क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा ही, और डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा. सो योर डी वाई बाई डी थीटा विल बी फाइनली लुक लाइक दिस. सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा इज नथिंग बट 12 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका माइनस 8 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर देंगे. 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो इट इज़ माइनस 3/2 टाइम्स एक कॉस इसके साथ कट गया, एक साइन इसके साथ कट गया, तो इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो माइनस 3/2 tan स्क्वायर थीटा, तो यूर डी वाई बाई डी एक्स. और ऊपर हमने थीटा को क्या रखा था, थीटा इज़ नथिंग बट t+3, सो यूर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2 टाइम्स tan स्क्वायर t+3. ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, x और y को लिख देते हैं हम थोड़ा सा. x क्या रखा था उन्होंने हमें, x इज इक्वल टू 2 cos रेज टू पावर 4 t+3 एंड y इज इक्वल टू 3 साइन रेज टू पावर. x इज इक्वल टू 2 cos रेज टू पावर 4 t+3 एंड y वॉज इक्वल टू 3 साइन रेज टू पावर 4 t+3. ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, या x/2 इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 4 t+3, सिमिलरली y/3 साइन रेज टू पावर 4 t+3. ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं. कॉस स्क्वायर t+3 का होल स्क्वायर y/3 साइन स्क्वायर t+3 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर y/x के टर्म में चाहिए, तो इसको लेट्स से इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं. ठीक है, तो y/3 अपॉन x/2 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन साइन स्क्वायर t+3 अपॉन कॉस स्क्वायर t+3 का होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब क्या किया हमने यहाँ पे, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 4, सॉरी डिवाइड बाई इक्वेशन 2. ठीक है, तो ये स्क्वायर इधर ले जाएंगे, उससे पहले 2 ऊपर ले जाते हैं, तो इट इज़ 2y/3x, एंड ये दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इट इज़ अंडर रूट, एंड साइन स्क्वायर t+3 कॉस स्क्वायर t+3 इज नथिंग बट tan स्क्वायर t+3. सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4. सो
यहाँ tan स्क्वायर टी प्लस 3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे. सो इट इज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4. सो फ्रॉम 1, 4 we can write dy by dx is equal to -3/2 टाइम्स tan स्क्वायर टी बाई 3 की वैल्यू क्या है 2y by 3x. ठीक है, तो 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, √3/2 इंटू √3/2. ठीक है, और इसको भी सेपरेट कर लेते हैं. इट इज़ नथिंग बट √2/3 इंटू √y/x. तो √2 इस √2 के साथ कट गया, √3 इस √3 के साथ कट गया. सो हमारे पास क्या बचा, -3y/2x. ठीक है, सो दिस इज़ योर dy by dx. ठीक है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ही बचा, उसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड. सो 5th क्वेश्चन भी हो गया हमारा. सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, विच इज़ if x is equal to log of 1 plus t square and y is equal to t minus tan inverse of t. ठीक है, t minus tan inverse of t, then prove that dy by dx is equal to under root of e का power x minus 1 upon 2. ठीक है, तो क्या करना है इसमें, ठीक है, x t के टर्म में है, y भी t के टर्म में है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले dx बाई dt निकाल लेते हैं. सो d बाई डी टी ऑफ, जिसको कंपोजिट फंक्शन वाला एक्सरसाइज अच्छे से समझाया ना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज कुछ भी नहीं करना है. जैसे वहाँ y को x के टर्म में दिया रहता था, यहाँ पे x को t के टर्म में दिया है. वहाँ पे y को x के टर्म में डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पे x को t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है और y को t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है. वही फ़र्क है, बाकी फंक्शन वगैरह सब सेम है. ठीक है, तो log ऑफ सम फंक्शन ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज़ नथिंग बट 1 अपॉन दैट फंक्शन इटसेल्फ इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, एंड d by dt of 1 is 0, d by dt of t square is 2t, so it is 1 plus t square is your dx by dt. Finally we can write dx by dt as 2t upon 1 plus t square. ठीक है, so this is your expression for dx by dt. Same thing we will do for y. So your dy by dt will be, क्या हो जाएगा आपका, d by dt of t माइनस tan इनवर्स t. या ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ t इज़ नथिंग बट 1 और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज़ नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज़ योर dy बाई डी टी. ठीक है, तो आपका dx बाई डी टी आ गया, dy बाई डी टी आ गया. सो योर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy by dt upon dx by dt, because x and y are function of t, so that's why. एंड इसको फाइनली एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं. तो आपका dy by dt क्या आ जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और सॉरी x कहाँ से ला लिया मैंने, यहाँ t है ना, तो यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो इट विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो dy बाई डी टी इज़ नथिंग बट टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx बाई डी टी इज़ नथिंग बट 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल, सो इट इज़ टी स्क्वायर बाई 2t विच इज़ नथिंग बट t बाई 2. सो योर dy बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट इक्वल टू t बाई 2. ठीक है, अभी हमें प्रूव तो करना है x के टर्म में. ठीक है, तो हमें t को x के टर्म में लिखना पड़ेगा. सो सबसे पहले x का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, विच इज नथिंग बट लॉग ऑफ, 1 सेकेंड, या लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है,
तो जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे होता है, ई का पावर एक्स इज इक्वल टू एक सेकंड, जैसे कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो b को कैसे लिख सकते हैं, b विल बी इक्वल टू a का पावर x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, log e टू द बेस 1 प्लस टी स्क्वायर, log का बेस कुछ नहीं है मतलब e है, ठीक है, x। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई का पावर x। समझ में आ गया। सो योर टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई का पावर x माइनस 1। सेम लॉजिक यूज़ किया है यहाँ पे, ई का पावर x माइनस 1, ठीक है। तो t विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई का पावर x माइनस 1। सो दिस इज़ योर वैल्यू फॉर t। योर वन मिनट, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, t/2 था तो t की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो इट विल बी e का पावर x माइनस 1/2। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर दैट वी वर ट्राइंग टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड दैट dy by dx इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्या दे रखा उन्होंने, x है हमारा साइन इनवर्स ऑफ e का पावर t एंड y है हमारा अंडर रूट, क्या कर लेंगे इसको, या 1 माइनस ई का पावर 2t, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसा दिख रहा है ना ये, सॉरी पहले ये चालू करने से पहले क्या प्रूफ करना है, अगर ये दिया है हमें तो वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स और साइन x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है हमें। तो अगर यहाँ कैसे दिख रहा है, अगर हम e का पावर t को साइन t पुट कर देते हैं, ठीक है, और सॉरी साइन थीटा पुट कर देते हैं, जिससे हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई का पावर टी, ठीक है। तो अगर ई का पावर टी को साइन थीटा पुट करते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा विच इज़ नथिंग बट थीटा इटसेल्फ। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थीटा। सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा हमारा, y विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई का पावर 2t है ना, तो ई का पावर t साइन थीटा है, तो ई का पावर 2t क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम चीज़ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ कॉस थीटा। तो y हो गया हमारा कॉस थीटा और x हो गया साइन थीटा, सॉरी x हो गया थीटा। तो हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। सो सपोज x थीटा का मतलब थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो हम dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा इज नथिंग बट डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा एंड dx बाई डी थीटा इज डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। सो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज नथिंग बट 1। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड थीटा की वैल्यू क्या है, और सिंपल टर्म में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ई का पावर टी विच इज़ नथिंग बट माइनस ई का पावर टी। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर सॉरी प्लस ई रेस टू पावर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन, लेकिन हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x वाले एक्सप्रेशन से हमें क्या दिख रहा है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई का पावर t। अब दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू ई का पावर t, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे ई का पावर t की वैल्यू। सो ई रेस टू पावर t इज नथिंग बट साइन एक्स फ्रॉम गिवन, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो यही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।
एक्स दे के रखा है उन्होंने हमें 2bt अपॉन 1+t², ठीक है। वाई दे के रखा है उन्होंने हमें a1 - t² अपॉन 1+t², ठीक है। तो जब भी ये 1+t² टाइप का दिखे ना हर जगह पे, तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, हम t को tan थीटा पुट कर दें, ठीक है। तो अगर हम t पुट क्या प्रूव करना है वो तो रही है। सो वी हैव टू प्रूव दैट dx/dy प्रूव करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, dy/dx नहीं प्रूव करना है, dx/dy प्रूव करना है, इज इक्वल टू -b² अपॉन a²x, ठीक है। तो जैसे होता था ना dy/dx इज नथिंग बट इक्वल टू dy, अगर y t का फंक्शन है तो dy/dt, और x भी t का फंक्शन है तो dx/dt। तो अगर सेम हमें dx/dy करना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर dx/dt आ जाएगा, नीचे dy/dt आ जाएगा, ठीक है। सो यही वाली चीज़ चेंज होगी, और इसके लिए क्या कंडीशन है, dy/dt नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर dx/dy को एग्जिस्ट करना है तो यही एक चीज़ है जो इसमें ध्यान रखनी है। और 1+t² वाली टर्म्स में ज़्यादा है, तो 1+t² है तो हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं, सो जिससे हमारा थीटा की वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स t, ठीक है। ये कर दिया हमने। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 2 टाइम्स b tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, सो इट इज़ 2b tan थीटा, और 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, जो कि आपका हो जाएगा 2b 1/sec² इज नथिंग बट cos² थीटा, और tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। तो एक cos थीटा इस cos थीटा से कट गया, तो इट इज़ 2b sin थीटा इंटू cos थीटा, और b कॉमन ले लिया तो इट इज़ 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा, और हमें पता है 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा इज नथिंग बट sin 2 थीटा। सो ये आपका हो गया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। सिमिलरली इफ़ वी सॉल्व फॉर y, सो y क्या हो गया हमारा, y इज़ नथिंग बट a टाइम्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका a टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो गया आपका sin² थीटा बाय cos² थीटा अपॉन 1 + sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, a अपॉन cos² थीटा एज इट इज़ माइनस sin² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, अपॉन में आ जाएगा ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, ठीक है। तो इससे a एज इट इज़ रहेगा, cos² थीटा कैंसिल, और ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1, एंड cos² 2 थीटा माइनस cos² थीटा माइनस sin² थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा। तो यही वैल्यू यहाँ पे रखने वाले हैं, cos 2 थीटा बाय 1 विच इज़ नथिंग बट cos y इज इक्वल टू a टाइम्स कोसाइन ऑफ 2 थीटा। तो ये आ गया आपका y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हमें क्या करना है, dx/dy निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो dx/dy इज नथिंग बट dx/d थीटा, बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एंड dy/d थीटा, ठीक है। तो dx/d थीटा इज नथिंग बट d/d थीटा ऑफ b टाइम्स sin 2 थीटा, एंड d/d थीटा ऑफ y इज नथिंग बट a टाइम्स cos 2 थीटा। तो b कॉमन, साइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज कॉस ऑफ दैट सेम फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, मतलब 2 थीटा का डेरिवेटिव विच इज़ नथिंग बट 2। सिमिलरली ए कॉमन, कॉस 2 थीटा मतलब कॉस ऑफ सम फंक्शन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ थीटा इटसेल्फ
इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, मतलब 2 थीटा का डेरिवेटिव विच इज़ नथिंग बट 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए टाइम्स कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी एक्स बाय डी वाई। 1 सेकेंड, इट इज़ डी एक्स बाय डी वाई, so it is minus b by a times cos 2 theta by sin 2 theta। ये इस टर्म में आ गया, so इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें पता है मतलब जो d, तो ये जो डी एक्स बाई डी वाई है उसको हमें y बाई एक्स के टर्म में लाना है, तो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, y बाई एक्स विल बी इक्वल टू a बाई बी टाइम्स कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, और हमें कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स टाइम्स b बाई ए, b इधर चले जाएगा, a नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा। सो दिस इज से योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड किया, इसको इधर साइड लेके आ गए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1,4 योर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू बी बाई ए टाइम्स वाई बाई एक्स, सो विच एट द एंड will result into dx by dy is equal to minus b square y upon a square x, which is your final answer for this question. So we are done with question number 3 of exercise 1.4. So see you in the next video. Till then keep watching and